दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। महाराष्ट्र लातूर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के सह संचालिका के रूप में आदरणीय पुण्या दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1967 में तांडूर जिले में हुआ। बचपन से ही आप समाज सेवी, कला प्रेमी एवं पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। आप गंभीरता, सरलता, शांतिप्रिय, शिष्टाचार आदि गुणों से भरपूर है। परमात्मा की सत्य खोज में आपको 1980 में तांडूर से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम का पवित्र निस्वार्थ प्रेम एवं सत्य आत्मिक ज्ञान ने आपको प्रभावित किया। 1985 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से विशेष वरदान प्राप्त करके तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप गुलबर्गा, महबूबनगर आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 1993 से लातूर में ही स्थायी रूप से सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय आप नंदा दीदी जी की सहयोगी बनकर सह संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है और अनेक आत्माओं को प्रेरणा दे रही है। ओम शांति। जन्म हुआ है आंध्रा में तांडूर में और 79-80 में वहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवाएं शुरू हुई है। और पिताजी बैंक में कोऑपरेटिव मैनेजर थे, कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर थे। फिर उनके बाजू में सेंटर था, तो जीवन के अंदर उनको बहुत अच्छा लाभ हुआ। जो अनेक सालों से उनका जो सिरदर्द था, तो यहाँ बेसिक कोर्स के बाद उनका सिरदर्द पूरी रीति से कम हो गया है और अकेले ही ज्ञान में चलते थे। बाद में फिर धीरे धीरे 1.5 साल के बाद माताजी भी इनका साथ देने लगे। उसके बाद मैं भी बड़ी होती गई और मेरा 9 तक पढ़ाई हो गई। उसके बाद इस सेंटर में आना हुआ, तो सेंटर में रहना शुरू हो गया। जैसे 82 में वहाँ पर प्रकाशमणि दादी जी आई थी, तो ग्रुप फ़ोटो निकाला था। तो अभी ऐसा लगता है कि जो दादी को नहीं देखे, जैसे बाबा को नहीं देखे, दादी को नहीं देखे तो दुर्भाग्यशाली, लेकिन मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ। ऐसा अनुभव करती हूँ कि मैं बाबा के बाजू में ही खड़ी हूँ। तो बहुत छोटे होने के कारण ज्ञान कुछ समझता नहीं था, लेकिन योग अच्छा लगता था और ज्ञान जो गीत है, ईश्वरीय गीत, जो शुरुआत के मेडिटेशन सॉन्ग्स, वो बहुत अच्छे लगते थे। और ख़ास करके जो मिठाई है, टोली है, वो बहुत अच्छा लगता था। टोली के आकर्षण से ही मैं सेंटर में रहना शुरू की। अभी भी वही पसंद है। और जिनके साथ मैं रहती थी, आज जो इस लातूर सेवा केंद्र के इंचार्ज है, उनके साथ रह करके उन्होंने रोज़ मेरे को बाबा का बनाने के लिए, बाबा की सेवा में रहने के लिए उनकी एक संकल्प थी कि इसको पक्का बनाना है बाबा का। तो फिर उन्होंने रोज़ मेरे लिए अलग अलग मिठाई बना करके खिला करके बाबा से जुड़ाने का पुरुषार्थ करते थे और कराते थे। ऐसे धीरे धीरे रहते गए। फिर बाद में गुलबर्गा में गए, वहाँ पर एक 10 साल सेवा किए हैं। हाँ, तो 82 में जैसे ज्ञान मिला, उसके बाद फिर पिताजी ने मेरे से पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है। हमारा तो लक्ष्य है कि आपको ईश्वरीय सेवा में रखने का। तो फिर 2 भाई है लौकिक में, माता पिता और मैं अकेली बेटी।
पर उनका हिम्मत दे करके मैंने फिर हाँ कह दिया, ठीक है आपकी इच्छा है तो आपकी बच्ची सदा सुखी रहे, इसके लिए एक ही मार्ग है, तो इस मार्ग को मैं अपनाऊंगी। तो तब से लेकर के सेंटर में रहना शुरू हो गया 82 से लेके, और 85 में नवंबर मास में बाबा से मिलने के लिए गए। ओम शांति भवन में बाबा का मिलन हुआ, और उस समय तांडुर के बहुत सारे भाई बहनें भी आए थे, और ख़ास करके लातूर के भाई बहनें भी थे, ये भी एक वंडर है। और न मन न चित, तो वहाँ पर ऐसे बात निकली कि समर्पण होना, तो फिर उस समय वहाँ पर अचानक ये समर्पण का आ गया है, तो जब बाबा को ही देना है तो समर्पण भी करेंगे। तो पिताजी को एक अनुभव अच्छा आने के कारण उन्होंने जो कहते थे बहन जी वो तुरंत सुनते थे। तो फिर वहाँ पर समर्पण हो गया छोटी सी हिस्ट्री हॉल में, पर इतना छोटा हॉल था, पर जिस हॉल में सारे दादियाँ थे, गुलजार दादी थी, प्रकाशमणि दादी थी, रतन मोहिनी दादी थी, मनोहर दादी थी, ऐसे 4-5 दादियाँ थे। तो वहाँ पर फिर उन सब का गले लगाने का मुझे एक अनुभव मिला, और बहुत अच्छा पिताजी को भी अनुभव हुआ कि इस जन्म में जो मुझे जवाई मिला है वो बहुत नंबर 1 है, जो किसी को भी नहीं मिल पाता है। तो समर्पण होने के बाद, वहाँ से आने के बाद फिर गुलबर्गा में ही रहे थे 1993 तक। फिर 93 में लातूर में आना हुआ। लातूर में जैसे ही आए 2 महीने के बाद यहाँ पर भूकंप हुआ। जो बाबा बताते थे कि भूकंप मना क्या है, लेकिन अनुभव जो किया वो यहाँ पर किया। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम बाबा के गोद में बहुत सेफ है, हमको कुछ भी धक्का नहीं हुआ है उस समय। तो तब से लेकर के यहाँ सेवाएं कर रहे हैं। विशेष करके मुझे कोई भी मेरे अंदर कला नहीं थी और मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गई ऐसे एक एक बात सीखती गई। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि आज जो भी बनाना है, जो भी करना है, जो भी बैठने से लेकर के, उठने से लेकर के, सवेरे उठने से लेकर के रात सोने तक जो भी मैंने सीखा है वो सेंटर से ही सीखा है, और बहनों के द्वारा, बहन जी के द्वारा ही सीखा है। इसमें भाई जी का भी बहुत पालना मिली और विजय बहन जी का भी बहुत पालना मिली, और जो इस लातूर सेंटर में है इनके द्वारा भी बहुत पालना मिली। तो इनका भी कोशिश था कि अब आप सेवाएं हमारे साथ रह कर के करें। तो आज करीब 25 साल से हम दोनों साथ रह कर के बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। और जो मेरे साथ बहन जी जो मुझे ऐसे ब्रह्मा कुमारी योग्य बनाया, तो अब भी उनका संकल्प रहता है कि आप सदा आगे बढ़ते रहो और ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो, ऐसे मुझे प्रोत्साहन देते रहते हैं। इसलिए कोई भी बात में ये मैं महसूस नहीं करती हूँ कि मेरी उन्नति कम हो रही है, नहीं, लेकिन मेरी उन्नति में ही उनका ऐसा अनुभव होता है कि आपकी उन्नति में ही मेरी उन्नति है। बाबा के बनने के बाद जो बाबा से शक्ति मिलती थी, तो कोई भी बात होती है तो उस बात में बाबा और ड्रामा ये दोनों बातों को रखते हैं। और सदा कोई भी बात होती है, चाहे अच्छा होता है, चाहे बुरा होता है, चाहे कभी नहीं होता है, तब भी यही स्मृति आती है कि ड्रामा में हर बात में कल्याण है। हम संकल्प क्यों करें कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये संकल्प हमें करना ही नहीं। जैसे किसी को ज्ञान देते हैं तो ऐसे उनके प्रति संकल्प भी करते हैं, उनके प्रति मनसा सेवा भी करते हैं कि ये बाबा के बने तो कितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं उनकी विशेषता के अनुसार। तो बाबा के जैसे बनते हैं तो उनको उमंग उत्साह देना और उनको चलाना, उनके प्रति भी वो कैसे भी भले हो, लेकिन हमारी कभी भी उनके प्रति अशुभ भावना न हो, शुभ भावना भी हो। जितना हो सकता है दूसरों के प्रति हम अच्छी भावना ही रखें, शुभ भावना ही रखें। यही बाबा से मुझे प्रेरणा मिलती है। अभी जैसे कई बातों की सफलता प्राप्त करना है, तो हमने 2015 में 21 दिन सवेरे योग किए थे अमृत वेला और भोग भी लगाए थे।
तो उसके बाद हमको एनर्जी कंजर्वेशन का पहला अवार्ड मिला है। फिर लगातार मिलता गया, 15, 16, 17, 3 साल से अवार्ड मिलता गया। और 2016 में ऐसे संकल्प आया था कि कुछ भी हो कि लातूर के जितने भाई बहनें हैं वो कैसे भी करके सेंटर की ओर आए, ऐसा संकल्प मैं कर रही थी। तो उतने में ही टच हुआ कि नारियल का जो शिवलिंग है, 11,111 नारियल का शिवलिंग बनाने का संकल्प आया। और जैसे 15 दिन में संकल्प किए और वो संकल्प भी, प्लान भी पूर्ण हो गया, संकल्प भी पूरा हो गया। तो जिसके कारण 1,00,000 1,50,000 भाई बहनें 11 दिन लगातार आते रहे और सब तरफ बाबा की प्रत्यक्षता लातूर के द्वारा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सेवा बाबा ने मेरे से कर लिया है, जिसका फिर रिकॉर्ड हुआ है वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इसका नोंद भी हुआ है लंदन के बुक में। अंतिम लक्ष्य तो यही है कि फरिश्ता बनना। जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तो हम बाबा के नज़दीक कैसे रहेंगे। ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त फरिश्ता सूक्ष्म वतन में विराजमान है, जो हम बच्चों के इंतज़ार में खड़े हैं, तो हमने यही लक्ष्य रखा कि धीरे धीरे अनेक बातों से हम न्यारे होते जाना है और भगवान के प्यारे होते जाना है। और इन रिश्तों से भी नाम मात्र हम संबंध रखना है, लेकिन बाकी जो हमारा मन का संबंध है, बुद्धि का जो योग है, हम एक बाबा से ही रखें। तो अगर हर चीज़ से हम थोड़ा थोड़ा न्यारे होते जाएंगे तो हम फरिश्ता बन सकते हैं और हम अकेले जैसे आए थे अकेले ही हमें जाना है। फरिश्ता बनने का ही ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। बाबा जो मुरली में हर रोज़ हमें जो पढ़ाते हैं, ईश्वरीय शिक्षा देते हैं, ज्ञान मुरली हम जो सुनते हैं, उसके अंदर बाबा रोज़ हमें 4 विषयों के ऊपर ज्ञान दिया जाता है। वह 4 विषय है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान के बारे में बाबा क्या देता है, ये अटेंशन खिंचवाते हैं। तो कभी कभी बाबा कहता है जो हम लिए हैं ज्ञान वह दूसरों तक पहुंचाना, ये ज्ञान की जो बाबा रोज़ हमें सुनाते हैं, अलग अलग रीति से ज्ञान देते हैं। और दूसरी बात, उस ज्ञान के आधार से हम योग कैसे लगाए। तो योग भी हम बाबा से, परमात्मा से ही जोड़ते हैं, लेकिन उस योग को भी ज्ञान के आधार से रोज़ अलग अलग बाबा हमें जो वरदान देता है, जो ज्ञान देता है, जो शिक्षाएं देता है, जो पालना देता है, जो पढ़ाई पढ़ाता है, तो उसके द्वारा हम कैसे, बाबा कभी कभी नशा भी चढ़ाता कि बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, मास्टर ज्ञान सागर है, मास्टर दया के सागर है, मास्टर प्रेम के सागर है। तो परमात्मा जो है, परमात्मा वह है जो इतना निस्वार्थ सेवा करता है, जो अपने समान बनाता है। उनको हर एक के प्रति यही इच्छा होती है कि हर बच्चा मेरे समान बने। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, निरंतर बाबा के साथ हमारा संबंध हो, कोई भी अंतर न हो, कोई भी कार्य करो, कोई भी कर्म करो, कोई भी धंधा करो, या पढ़ाई पढ़ो, या कॉलेज में जाओ, या स्टूडेंट लाइफ में जो, या खेलो ओ पालो, जो भी करो, लेकिन उस समय हम बाबा, हमारे लक्ष्य हो कि बाबा को हम भूले नहीं और बाबा से हमारा संबंध हो। और जब बाबा जो हमें धारणा के लिए बताते हैं, तो वो धारणा हम अवश्य करना चाहिए। तो धारणा ये है कि जो पहली धारणा है, पहला जो नियम है, जो सवेरे अमृत वेले उठना, जो बाबा हमें वरदानों से झोली भरते हैं, तो उस अमृत वेले को कभी भी मिस नहीं करना। उठना मना क्या, उठ कर के बैठना ऐसा नहीं, फ्रेश हो कर के हम बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा के गोदी में बैठे हैं और बाबा मुझे सजा रहा है, मुझे श्रृंगार कर रहा है ज्ञान रत्नों से। ये अगर हम अनुभव करेंगे, इस नशे में बैठेंगे, तो हम निद्राजीत भी बन सकते हैं। फिर जब इस तरह हम योग करेंगे, बाबा को प्यार से याद करेंगे, इस तरह बाबा से संबंध जोड़ेंगे, फिर उसी रीति से हम मुरली भी सुन पाएंगे। दूसरा जो नियम है ब्राह्मणों का, मुरली, तो मुरली कब मिस नहीं करना, क्योंकि मुरली जो है
हमारे आत्मा का आहार है, हमारे आत्मा के लिए वह भोजन है, तो वो कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मुरली अगर मिस करेंगे तो फिर हम पुरुषार्थ के अंदर लंगड़ते रहेंगे। और जो जीवन में धारण करनी चाहिए, गुणों की धारणा करनी चाहिए, दैवी गुणों की धारणा करनी चाहिए, तो देवताओं जैसे जो हमारी चलन होनी चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए, जो हमारे मुख के ऊपर सदा मुस्कुराहट होना चाहिए, जो सदा हम दूसरों को सुख देना चाहिए और सुख लेना चाहिए, जो ऐसे अनेक प्रकार की जो धारणाएं हैं जीवन के अंदर, जिसको हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण, जो हमें बनना चाहिए वो हम बन नहीं पाएंगे। इसलिए धारणा करने के लिए ये 2 नियमों को पालन करना पड़ेगा, एक अमृत वेला योग और दूसरा मुरली, ज्ञान की मुरली। जब हमें धारणा होगी, उस धारणा के आधार से हमारे चलन से, हमारे चेहरे से, हमारे संकल्प से, हमारे श्वासों से, हमारे व्यवहार से ही दूसरों की सेवा हो सकती है। तो हमारी मुस्कुराहट से ही सेवा हो सकती है। भले कैसे भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को पार करने का हमारे अंदर वह शक्ति मिलती है और उस परिस्थिति को हम सहज रीति से पार कर सकते हैं। और वो परिस्थिति पार करने के बाद जो हल्कापन का अनुभव होता है, वो इस धारणा के वजह से होता है और ज्ञान के वजह से होता है और योग के वजह से होता है। इसलिए ये चारों ही सब्जेक्ट में हमें बाबा ने कहा कि 95% हमें इसमें संपूर्ण बनना है, एक ही सब्जेक्ट नहीं, चारों ही सब्जेक्ट में। तो इस तरह प्रेरणा भाई बहनों को देते रहते हैं। पुण्या बहन, उनको देखकर मैं योग में स्थिर बैठना सीख गई। बहुत बचपन से हमने उनको योग में देखा है और जब उनसे दृष्टि लेते हैं तो 1 सेकंड में परम धाम में जाते हैं। वो बहुत शिस्त प्रिय है और उनके स्वभाव में बहुत संतुलन है। हमने उनको कभी भी देहभान में देखा ही नहीं। हंसती हैं तो भी बहुत मम्मा जैसे, तो उनको देखकर हमें मम्मा की ही याद आती है। और वो किचन में भी सब करती है तो बाहर गाड़ी भी चलाती है, यानी वो ऑलराउंडर है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसलिए हमें बहुत पसंद है। हमारी पुण्या बहन जी, नाम पुण्य है, ऐसे ही हर आत्मा को पुण्य का रास्ता दिखाती है। पुण्या बहन जी में गंभीरता, अंतर्मुखता, धैर्यशीलता, फिर सौंदर्य की, वो तो हमको सजावट के लिए इतनी अच्छी साम्राज्ञी लगती है। वो खाना बनाने में, बाबा का भोग लगाने में वो भी बहुत अच्छा करती है। हम माताओं को तो इतना सिखाते हैं, वो योग में बिठाते हैं तो हमको योग को वाइब्रेशन से वो इतना अच्छा अनुभव कराते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं। पुण्या दीदी वो तो किचन की रानी है, उतना किचन में इतना अच्छा सेवा करती है कि बस उनकी प्रेरणा मुझे मिली है। हम भी गीता पाठशाला में करते हैं ब्रह्मा भोजन वगैरह। पुण्य दीदी की विशेषता ऐसी है कि वो ऑलराउंडर है। सेंटर में, बाजार में जाना और बाहर का कुछ भी लेन देन हो, वो दीदी ही अच्छे से अच्छे तरह से करते हैं। लेकिन पुण्या बहन के उनकी विशेषता ये है कि उनके गुण हैं धैर्यता, गंभीरता और शांत चित्त रहना। उनसे हमने सीखा है। जब भी वो हमारे घर आएंगे, उनके चलन और बोल इतने शांत होते हैं कि परफेक्ट, कभी इधर उधर बोल नहीं जाता है, परफेक्ट ही राय देंगे वो। उनके जीवन से हमने धैर्यता का गुण धारण किया है। मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, लेकिन बहन जी ने मेरे अंदर बल भर के मेरा जीवन ब्रह्मा कुमारी का बना दिया और तब से मैं उनके साथ रहती। और उनके अंदर ये देखने में आता है कि सिंप्लिसिटी, रॉयल्टी, दिव्यता देखना है, उनके जीवन से दिखाई देती है। तो जो उनके अंदर है वो हमारे अंदर भरने का या हमारे जीवन में धारण कराने का वो पुरुषार्थ कराते हैं।